देखो, अगर उसको बात समझ में नहीं आ रही है ना तो हमें बंदूक से भी समझाने आ गए हैं। लेकिन वो बस सब समझ गए, लेकिन परंतु सारा सब खत्म करते हैं। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए ये लड़की कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थी, और क्या वजह थी उसके पास एक देसी कट्टा होने की। आमतौर पर कोई इंसान ऐसा तब भी करता है जब उसका मकसद उसकी जान से ज्यादा कीमती हो। आइए देखते हैं यूपी के एक छोटे से शहर में घटी ये वारदात, जहां एक ताकतवर आदमी को यह बताना जरूरी हो गया था कि इस देश में कानून व्यवस्था अब भी बरकरार है। कहा रे वीरेंद्र, क्या हाल चाल है तुम्हारा? सभी आप ही की दया है सरकार, कमाए खाए लेते हैं। और गांव का क्या हाल चाल है? गांव का तो सब हाल ठीक है सरकार, बस जो कमी है सो हम ही में है। क्या बकवास कर रहा है? सरकार, लगता है दाढ़ी बनाने वाला क्रीम हम घर ही पे भूला है। बस ओफो, जल्दी जा लेके आ। आप 2 मिनट यही बैठिए, बस हम अब ही लेके आते हैं। आप यहीं बैठिए सरकार। कभी कुछ भूलता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता। ये का है? का है ये? आखिर कब छोड़ोगे तुम अपना ये नीच हरकत? इतना साल हम तुम्हारा पाप छुपाए हैं। अगर केहू के सामने जुबान खोल दे ना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। अरे पूरा गांव थू थू करेगा तुम पर। इतना साल से अपना नसीब समझ के सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब नहीं। बेटवा हमारा जवान हो गया है, अब ये सब नहीं चलेगा। बंद करो ये सब कुकर्म। से इधर आ। कुछ सुना तो नहीं तूने? ना सरकार। सच बोल रहा है ना? हाँ सरकार, भगवान की कसम हमने कुछ नहीं सुना सरकार। तो जिंदगी भर ऐसे ही बोलते रहना, भगवान कसम हमने कुछ नहीं सुना है, वरना तेरे ही अस्त्रे से तेरी गर्दन काट डालूंगा। समझ गए? जा। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी के सामने नहीं लाना चाहते। अपनी निजी जिंदगी की बातें छुपाए रखने का हक हम सभी को है, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक बार किसी ने कुछ सुन लिया तो उस पर हम में से किसी का कोई काबू नहीं रहता। शायद जयदीप और उसकी पत्नी ये बात भूल गए थे। उनके बीच में एक ऐसा रास्ता जो कोई नहीं जानता था, जिसके सामने आने से मुसीबत में पड़ सकते थे वो। वीरेंद्र को देखकर जयदीप का बौखलाना और उसे धमकी देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई तो गहरा राज था। क्या था वो राज? क्या वाकई वीरेंद्र उसको जान गया था, या सिर्फ जयदीप को ऐसा लग रहा था? बाबा, क्या हुआ? इतना परेशान काहे हो? कछु तो नहीं बिटिया, बस ऐसे ही। दुर्गा बिटिया, जरा पानी तो पिला दो। जी बाबा।
बाबा बाबा कौन जयदीप सिंह का फोन है? बड़े सरकार। हाँ बड़े सरकार। हाँ वीरेंद्र, तेरे जबान से कुछ फूटा उटा तो नहीं ना? नहीं सरकार, अब वो बात हमारे जुबान पे कभी नहीं आएगी। आप भरोसा रखो सरकार, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। वो राज राज ही रहेगा। ये राज को राज ही रखना वीरेंद्र, नहीं तो तुमको पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। हाँ सरकार। अच्छा एक काम कर, हमारे खेत की तरफ जल्दी आ जा। बहुत दिन हो गया मालिश वालिश कराए, फटाफट आ जा। माफी सरकार, लेकिन अब ये कुछ काम है, कुछ जरूरी काम है। क्या बोला बे? वो तो जानता है किससे बात कर रहा है बे। जयदीप सिंह नाम है हमरा। जल्दी से निकलता है कि नहीं? निकल वहां से। गलती सरकार। सरकार हम अब ही आते हैं। ये बात क्या हुआ बाबा? क्या बात हो गई? कौन से राज की बात कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाबा पानी। वो हम ठाकुर साहब के खेत पे जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम से बुलाया है, बस अब ही आते हैं। सरकार 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 सरकार। क्या रे वीरेंद्र, तूने कहीं कुछ पका वका तो नहीं ना? मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरकार कैसी बात करते हैं? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मरना है का हमको। हमने बहुत सोचा, अपने आप को बहुत समझाया हमने कि तुम पे भरोसा कर ले, लेकिन वो कहा है कि हमें तुम पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। वो कहा है कि तुम भी इंसान हो हमारी तरह। गलती तो इंसान से हो गई, अब जबान है तो फिसलेगी है? कहीं कुछ बोल दिया तो? सरकार हम पर भरोसा कीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। गंगा मैया की सौगंध। साले गंगा मैया को बीच में ला रहा। हम तुमको यहाँ से जाने देंगे तब तो? सरकार हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बतियाएंगे। सरकार हमको जाने दीजिए, सरकार हमको जाने दो। सरकार हमको जाने दो। सरकार जाओ जाओ सरकार जाओ 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 जाओ। रुको। मैं एक काम करता हूं, तुझे इस दुनिया से ही मैं रवाना कर देता हूं। बाबा इतनी देर तो कभी ना लगाए, जाने कहाँ रह गए? भैया लगा का? नहीं। साहब यही कह रहे साहब। करण सिंह, क्या हुआ साहब? सर इनके बच्चे आ गए। बाबा बाबा बाबा
उठो तो बाबा। क्या हो गया बाबा, उठिए बाबा। सुनिए, ये किसी बदमाश का काम लगता है जिसने तुम्हारे बाबा से उनका पैसा छीनने की कोशिश की होगी, और जब इन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे तो उसने इन्हीं के उस्तरे से इनको मार दिया। बाबा बहुत गलत किया है। बाबा 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 उठिए। साहब, हमारे बाबा गगेटा गांव गए थे जयदीप से मिलने। जरूर उसी ने मारा है हमारे बाबा को। हाँ, जयदेव ने खुद ही हमें बताया था कि उन्होंने तुम्हारे बाबा को मिलने के लिए बुलाया था अपने खेतों की तरफ, लेकिन उनकी जीप खराब हो गई जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। और जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तुम्हारे बाबा को किसी ने मार दिया है। तो उन्होंने सबसे पहले हमसे बात की और सारे मामले की जानकारी दी। और वो भला तुम्हारे बाबा को क्यों मारेंगे? उनकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं। लेकिन साहब, हमें पूरा विश्वास है कि जयदीप ने ही हमारे बाबा को मारा है। देखो, किसी पर भी इल्जाम लगाने के लिए ठोस सबूत चाहिए, और जैसा तुम कह रही हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जयदीप से मिलके आने के बाद बाबा बहुत घबराए हुए थे, और जयदीप फोन पे बाबा से किसी राज के बारे में बात कर रहा था और उन्हें वापस बुला रहा था फौरन मिलने के लिए। हो सकता है कुछ बातचीत हुई हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि जयदीप ने ही तुम्हारे बाबा का खून किया है। तुम्हारा शक गलत है, क्योंकि जिस वक्त तुम्हारे बाबा का मर्डर हुआ उस वक्त जयदीप अपने दोस्तों के साथ था, गगन, हरिया और कन्हैया के साथ, और वो तीनों के तीनों उनकी जीप को धक्का लगा रहे थे। और उन तीनों से मेरी बात हुई है, और ऐसे ही हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। रो मत गौरव, रोना नहीं, सच जानना है। कैसी सच्चाई दीदी? हो ना हो, बाबा का खून उस जयदीप ने किया है। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, बाबा की कसम। पर दीदी, वो इंस्पेक्टर कह रहा था वो जयदीप काहे मारेगा बाबा को, उसकी तो कोई लड़ाई नहीं थी ना। नहीं गौरव, उस जयदीप ने ही मारा है बाबा को, और बाबा को उसके बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जिससे उसे मुश्किल होती, इसीलिए उसने बाबा को मार डाला। बस एक बार वो बात पता चल जाए तो हम वो बात पुलिस को बता देंगे। पुलिस को सबूत चाहिए ना, मैं दूंगी सबूत। दीदी तुम मत पड़ो इन चक्करों में, हमारी कोई ना सुनेगा। अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो मैं खुद जयदीप को उसके किए की सजा दूंगी। दीदी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर हमारा क्या होगा दीदी? डरता काहे को है रे तू? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस उस जयदीप को उसके किए की सजा दिलाऊंगी। वो जयदीप तुमको भी मार देगा दीदी, हम क्या करेंगे? तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। ये सच था कि जयदीप ने ही मारा था दुर्गा के बाबा को, लेकिन पुलिस के सामने जयदीप ने खुद को बड़ी ही सफाई से बचाते हुए जुर्म का जिम्मेदार किसी और को ठहरा दिया। दुर्गा इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। कानून की नजर में सबूत और गवाही ऐसी चीजें हैं जिसके बिना पर किसी को मुजरिम ठहराया जा सकता है, और जयदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पैसे और ताकत के नशे में चूर जयदीप ने एक निर्दोष गरीब इंसान की जान ले ली थी। ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ एक आदमी को ही नहीं बल्कि एक परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। वो वीरेंद्र अपने घर का कमाने वाला अकेला आदमी था। उसकी बेटी को अपने बाबा की मौत का दुख था। वो अपने बाबा के कातिल को सजा दिलाना चाहती थी, और उसके लिए उसका वो राज जानना बहुत जरूरी था। देख, गोली आ रही है, गोली। एक गोली एक दिन कलेजा में समा जाए तो मजा आ जाए। बस मुंह से ही गोली चलाते हो या कट्टा भी थामा है कभी? अब ये कुत्ते की तरह घूरना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम लोग कट्टा बेचते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें कट्टा खरीदना है। तू क्या करेगी कट्टे का? जान लेनी है किसी की, दोगे या नहीं?
10,000 का है, एकदम फर्राटा सामान है। दस 10,000 से ज्यादा का ही होगा, एकदम खरा है। लेकिन तू मारेगी किसे? दुर्गा अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी थी जहां हर कदम पर खतरा था। छोटी सी चूक की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो कर क्या रही थी? क्या होने वाला था इसका अंजाम? बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। आओ। सरकार, हमें बुला लिया होता। आप क्या कष्ट की है? अरे भाई, हमने सोचा हम खुद ही चले आए हैं। अब कहाँ बुलाना उलाना। वीरेंद्रवा को तो जानते हैं ना, क्या हुआ उसके साथ। वैसे तुम्हारी दुकान ठीक ही ठाक है। अब जैसा भी है सरकार, आप ही का है तो है, लेकिन एक कमी है। शहर से 2-4 छोरियां बुला के यहाँ रख लो, फिर देखो दुकान कैसा रप्पा रप चलता है और आमदनी 4 गुना। सरकार, आपका भी ना जवाब नहीं। वो तो है। दाढ़ी बनाओ, चलो। बेटा, जहां तक तुम देख रहे हो ना, और जहां तक तुम नहीं देख पा रहे हो, ये सब तुम्हारा है। तू हमारा बेटा है, हमारा खून है। सब जो कुछ है ये तुम्हारा ही तो है कि नहीं? है ना? चल। शराब, लड़की और बदमाशी, बस इतने में ही है जयदीप की जिंदगी। बाप दादा का पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमने सब पता कर लिया है। लेकिन वो राज की बात हमें अब तक पता नहीं चली, जिसकी वजह से उसने हमारे बाबा की जान ली। हो ना हो, उस बात का रिश्ता लड़की और शराब से तो जरूर है।
कहा है ना, जयदीप इन दोनों का बहुत बड़ा शौकीन है। लेकिन सही कारण तो जयदीप ही बता सकता है, और जब तक जयदीप के आसपास उसके वो तीनों दोस्त हैं तब तक मैं उसके पास नहीं जा सकती। लेकिन इन तीनों को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। आप लोगों को एक सूचना देना है। इस बार विधायकी का चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं हमने। आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप लोग सहयोग तो देंगे ही। फिर देखिएगा कि इस पूरे इलाके का मैं कैसे काया पलटता हूँ। हाँ काका, और भैया को कुछ समझ में आई के ना है? नेताजी है, जितानो है। बड़े सरकार, ये बेनाम चिट्ठी आपके नाम आई है, पता नहीं कौन भेजा है। तो पढ़ो तो, क्या लिखा देखो। तुम जो गुनाह किए हो उसको सबके सामने कबूल कर लो, वरना तुम्हारा राज मुझे पता है। मालिक उसने कहा था। पता नहीं, किसी और चिट्ठी है। अरे कहाँ हो भैया, और इतनी रात काहे बुलाए हो? अरे कहाँ हो भैया? अरे इतनी रात को काहे बुलाए हो? ये गगन भी हमको यहाँ बुला के ना जाने कहाँ चला गया। अरे भाई, यहाँ काहे बुलाया हमें? ऐसा का जरूरी काम है? दिनेश जी सर। कुछ दिन पहले ठीक इसी जगह वीरेंद्र का भी खून हुआ था। जी सर। पता करो इन तीनों मर्डरों का आपस में कोई लिंक तो नहीं? तीनों लाशें आप ही के खेत से बरामद हुई हैं ठाकुर साहब, और तीनों लाशों के खून करने का तरीका ठीक वैसे ही है जैसे वीरेंद्र का खून हुआ, यानी कि नाई वाले उस तरह से। इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? अगर लाश हमारे खेत से बरामद हुआ है तो आप कहना चाहते हैं कि मर्डर भी हमने करवाया या हमने किया? आपको हम पे शक हो रहा है? अरे वो तीनों के तीनों हमारे बहुत करीबी थे। हमें तो खुद परेशानी है कि ये जो कुछ हुआ है कैसे हुआ, क्यों हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कि मुझे फंसाने का पूरा साजिश है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इन सब के पीछे? कोई भी हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। अब वो कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ने की ठानी है और अपने कार्यालय का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। हमारे तीनों लोगों को मारकर हमें कमजोर किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इंस्पेक्टर कि हमारी छवि बिगाड़ने का पूरा साजिश है। जयदेव सिंह जिंदाबाद! जयदेव सिंह
जयदीप सिंह जिंदाबाद। आज हमें अपना पहला चुनाव कार्यालय खोलने का कोई खुशी नहीं है, बल्कि दुख है, बहुत दुख है। वो कहा है कि हमारे 3 साथियों का बेरहमी से कत्ल किया गया, लेकिन मित्रों हम उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये चुनाव जीतकर हम उन्हें अपना श्रद्धांजलि देंगे और उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। बस आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। धन्यवाद। जिंदाबाद। जयदीप सिंह जिंदाबाद। जयदीप सिंह जिंदाबाद। दीदी, वो जयदीप के 3 लोगों को किसने मारा? किसी ने भी मारा हो, हमें तो बस वो राज की बात पता करनी है जिसकी वजह से हमारे बाबा की जान गई, और उसे वो राज सबके सामने कबूलना होगा, तभी हमारे बाबा को न्याय मिलेगा। लेकिन उन तीनों के मरने के बाद अब वो राज जयदीप के घर से ही पता चल सकता है। बाबा भी तो उसके घर ही गए थे वो सब कुछ जानने के बाद। लेकिन दीदी, तो उनके घर जाओगे कैसे? रहम करो मलकिन, बस आप ही का सहारा है। अरे कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे चली आई? बहुत गरीब हूँ मलकिन, बहुत दूर गांव से आई हूँ, पेट भरने के लिए काम ढूंढ रही हूँ। सब गांव वालों ने कहा कि सिर्फ एक मलकिन ही है जो काम दे सकती है। किस्मत की मारी हूँ, आप कोई भी काम दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है। ये बता कि घर का कुछ काम काज भी कर लेती है? छोटा बड़ा कोई भी काम कर लूंगी मलकिन। रोज ही एक ही खबर। क्या हुआ? अरे हत्या कांड। दुर्गा, तू जा यहाँ से। क्या हुआ मालकिन? अरे कहा ना कि जा यहाँ से। कहा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे तुम्हारी बिटिया की उम्र की है वो लड़की। बिटिया तो नहीं है ना, सिर्फ लड़की है वो। तुम भी ना। बहुत जबान चलने लगी तेरी। जबान काट के हाथ में रख देंगे, चिल्लाती रहेगी। छोरी तू इथे यहाँ क्या कर रही है? मालकिन, मैं यहाँ साफ सफाई करने आई थी। देखिए, यहाँ मुझे कट्टा मिला। मालकिन, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। दोबारा एक कमरे में कदम नहीं रखना। चल निकल यहाँ से।
गंगा, अरे हर महीना हम तुमको पहली तारीख को तुम्हारी मुंह मांगी रकम पहुंचा तो देते हैं घर पे, और जो तुम मांग रही है ना वो हम तुमको कभू नहीं दे सकते हैं। अरे तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? मालकिन, हमें तुम्हारा पैसा ना चाहिए मालकिन। अपन पैसा तुम अपन पास रखो। कुछ चीज पैसे से ज्यादा जरूरी होत है मालकिन। अब साफ साफ बात हो जाए दो मालकिन। का साफ साफ बात करना चाहती है रे? फिर आ गई कमरा में? मना किए थे ना हम तुमको। साफ सफाई करने आए थे मालकिन, चोरी करने नहीं आए। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी, हैं? अरे भूल गई वो दिन जब हमने पैरों पे पड़ी थी, नौकरी दे दो नौकरी दे दो। काम मांगने आए थे मालकिन, भीख नहीं मांगी आपसे। चल निकल यहाँ से, हमको तोरी जरूरत नहीं है। गुस्सा काहे हो रही हैं? काम से काहे निकाल रही हैं मालकिन? हम दोबारा नहीं आएंगे इस कमरे में। तू जाती है कि हम बुलाएं केहू को? चल निकल। अरे साहेब आइए, आप कहते रहे ना कि लड़की रख लो दुकान पर, रख ली है। दुर्गा, ए दुर्गा, अरे किधर गई तू? तू यहाँ कब से आ गई है? वो मालकिन ने काम से निकाल दिया तो हम यहाँ काका के पास आ गए। सारा काम भी सीख लिया है मालिक। कोई बात नहीं, तू आई गई है, काम सीख ही लिया है। अगर काम सीख लिया है तो चल दाढ़ी बना। और क्या करना जानती हो? सब कुछ करना जानते हैं मालिक, मालिश से लेके सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, आज शाम को फार्म हाउस पे मिलते हैं। बहुत दिन हो गया मालिश नहीं कराया। तुम रहती कहाँ? बस यहाँ ही रहते हैं मालिक, आप परेशान ना हो। हम शाम को मिलते हैं आपसे आपके फार्म हाउस में। देख बिटिया, आज नहीं तो कल ये सब तुझको पहचान ही जाएंगे। बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आखिर तू करना क्या चाहती है? काका, आप फिक्र ना करें। इससे पहले कि ये लोग मुझे पहचाने, मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। आज हम पूरे आपके हैं ठाकुर साहब, आप भी हमारे हो जाइए। अब आप चुपचाप लेट जाइए। ठाकुर साहब, आपकी दाढ़ी चुभ रही है, हम पहले इसे साफ कर लें। ठीक है। उठिए। साहब, हमने सुना है कि आपसे सब लोग डरते हैं। आपने बड़े बड़े कांड किए हैं। ये तो सही सुना है तुमने, हमसे सब डरते हैं। वो कहा है कि ना, जब हम विधायक बन जाएंगे तो हमें सब नेताजी नेताजी कह के बुलाएंगे। लेकिन नेता तो जनता की भलाई के लिए होते हैं ना साहब। लेकिन
आप तो अत्याचार करते हो। क्या मतलब तुम्हारा? आपने एक आदमी वीरेंद्र को मारा था। ये सब तुझे कैसे पता? दुर्गा, वीरेंद्र नाई की बेटी। हिलना मत साहब, अगर हिले तो गले की नस कट जाएगी, और अगर नस कट गई तो नेता कैसे बनोगे, भाषण कैसे दोगे? हाँ, अपने सारे गुनाह कबूल करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जानती हम कौन है? जयदीप सिंह नाम है हमारा। 2 मिनट तुझे बैठा कर लिया हमने तो सर पे जा गई है। मेरे से खेलने की गलती मत करना। चिल्ला मत, हम जानते हैं तुझे दिल की बीमारी है। जोर से बोलेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बाप मरा है मेरा, खून सवार है मेरे सर पे। तेरी भलाई इस कमरे से बाहर निकलने में, अभी उस तरफ मेरे हाथ हैं, तो दिमाग इस्तेमाल कर, और जैसा बोल रही हूँ चुपचाप कर। अगर आवाज निकली तो आखिरी बार निकलेगी। चल, सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर। बता सबको कि तूने ही सारे पाप किए हैं। कुछ नहीं बोलूंगा, जो करना है कर। ठीक है, तू नहीं बताएगा तो मैं सबको तेरी असलियत बता दूंगी कि तू पाप करने के लायक ही नहीं है। कितने साल मालकिन, कितने साल हम अपने बचुआ के बिन गुजारे, सिर्फ हमें ही जाना था। ए गंगा, आज के बाद हमें अपनी शकल नहीं दिखाना, और बचुआ लेने की बात तो तू भूल ही जा। कहा है कि हमारे पति को ही पता नहीं है कि बचुआ हम तुझसे लिए थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि उनके बच्चा न होने की बीमारी का राज तू जानती है, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और जिसे तू अपनी औलाद कहता है वो किसी और का है। तू बड़ा लड़कियों का रसिया बना फिरता है ना, लेकिन जब लोगों को तेरी असलियत पता चलेगी कि तेरी अपनी औलाद भी तेरी नहीं है, तू तो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है, सोच तेरा क्या होगा। अब यहाँ तो सच बोल या जेल जा, क्योंकि अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं सबको सच बताऊंगी। तुझे तेरी इज्जत बहुत प्यारी है ना, तेरा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब तू फैसला कर, तू सच बोलेगा या मैं तेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाऊं। सच बोल कि मेरे बाबा और अपने 3 साथियों के साथ तूने क्या किया, और अपनी इज्जत बचा ले। मैंने ही वीरेंद्र का खून किया है, और अपने 3 आदमियों का कत्ल मैंने भी किया है। अपने नाम के साथ बोल, जैसे भाषण देता है बोल। मैं जयदीप सिंह कबूल कर रहे हैं कि हमने ही वीरेंद्र का खून किया है, और अपने 3 आदमियों का भी कत्ल हमने ही किया है। बेवकूफ लड़की, जो तूने कहा हमने बोल दिया। हमारे चंगुल से तो जिंदा कैसे बच के जाएगी रे? जा तो अब यहाँ से तू भी नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी खातिरदारी के लिए पुलिस आ रही है बाहर, और हम यहाँ से अब पुलिस के साथ ही बाहर निकलेंगे। मैंने अपने भाई को पुलिस को फोन करने के लिए कह रखा था। इंस्पेक्टर साहब बस आते ही होंगे। इंस्पेक्टर साहब, इसने अपना गुनाह लाउडस्पीकर पे सबके सामने कबूल किया है। यही है इसके खिलाफ सबूत। अब आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों मारा तुमने उन बेगुनाहों को? हमने कत्ल किया? अरे हम किसी को क्यों मारेंगे इंस्पेक्टर? ये लड़की है ना, इसने अपने अस्तुरे को मेरे गले पे रख के सब कहलवाया है। पागल है। इसे काम कीजिए, अपने साथ ले जाइए, इसे ऐसे खुला मत छोड़िए, बड़ी खतरनाक है। इंस्पेक्टर साहब, असली बात तो ये है कि ये आदमी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। इसने पास के गांव की गंगा नाम की औरत का बच्चा जबरदस्ती गोद लिया हुआ है, और यही बात मेरे बाबा को पता चल गई थी। इसलिए इसने मेरे बाबा को मार डाला, और फिर मैंने इसे धमकाने के लिए एक चिट्ठी भेजी, जो कि इसके एक साथी गगन ने पढ़ ली, और इसने अपने 3 दोस्तों का खून भी बड़ी बेरहमी से कर दिया। अरे कहाँ हो भैया?
और इतने रात काहे बुलाए हो? हमने कसम खाई थी कि हम बाबा के हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यही है गंगा काकी, जिनके बेटे को इन लोगों ने जबरदस्ती अपने पास रखा था। गौरव, आज हमारे बाबा को न्याय मिल गया। देखना, वो बहुत खुश होंगे। ये लड़की जो बोल रही है वो सब सच है? दुर्गा ने अपनी जान पर खेलकर जयदीप सिंह जैसे खतरनाक हत्यारे की सारी असलियत पुलिस के सामने रख दी। अपनी जाती बातें छुपा के रखने का हक सबको है, लेकिन उसके लिए एक के बाद एक 4 लोगों की जान लेना एक भयानक अपराध है और एक क्रिमिनल माइंड ही ऐसा कर सकता है। क्या हुआ अगर जयदीप सिंह पिता नहीं बन सकता था? यह सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी, बीमारी नहीं। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसी हालत का इलाज किया जा सकता है। इस वारदात के लिए हमारे समाज के वो लोग जिम्मेदार हैं जो संतान का ना होना पुरुष के शारीरिक कमजोरी समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि इसका किसी की मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं। अगर जयदीप सिंह और उसकी पत्नी को सही जानकारी होती तो वो पूरी जिंदगी इस शर्मिंदगी को ना छुपाते, बल्कि अपना इलाज कराते और हो सकता है कि उन्हें अपने बच्चों का सुख मिल जाता। जयदीप सिंह किसी के भी बच्चे को गोद ले सकता था, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना। पहले एक माँ के बच्चे को जबरन अपने पास रखा, फिर उस राज को छुपाने के लिए एक के बाद एक कई हत्याएं भी कर दी। जयदीप सिंह को वीरेंद्र, गगन, हरिराम और कन्हैया के कत्ल के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302, गंगा के बच्चे को जबरदस्ती रखने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 364 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दुर्गा ने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर अपने बाबा और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। सावधान इंडिया दुर्गा के इस जज्बे को सलाम करता है। हम सब यूपी वासियों को जुर्म के सामने ऐसे ही खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देना है और अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाना है, यानी कि सलाखों के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान